और जैसे ही मामा की सभा में प्रवेश किया कि जाते ही जाते मेरे गोविंद ने कुबीलिया पीड़ नामक के हाथी को मार दिया और जाकर के ही जैसे ही दरवाजे के प्रथम द्वार में प्रवेश किया कि धनुष को तोड़ दिया। अब जैसे ही धनुष को तोड़ दिया, चाणूर और मुष्टक दोनों दौड़ के महाराज के पास बोले, राजा हाँ, अरे तुम्हें पता है धनुष को तोड़ दिया। अब तो कंस घबरा रहा है कि जब मुझे शिवजी ने ये धनुष दिया था तो कहा था कि तुमको कोई मार नहीं सकता है और जो तुमको मारेगा वो इस धनुष को तोड़ देगा, और आज धनुष टूट गया, अब मेरी मृत्यु सुनिश्चित। अब कंस घबराने लगा और कहने लगा, उन्हें द्वार पे ही रोक दो, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तब तक तो मेरे गोविंद बलराम दादा के हाथ पर हाथी का दांत रखा हुआ है कंधे पर, और कृष्ण टूटा हुआ धनुष हाथ में लेके मामा की कचहरी में प्रवेश कर गए। मामा ऊंचे से सिंहासन पर गद्दी पे बैठे हुए हैं। सभी इसको देख करके कहने लगे, अरे जल्दी से पकड़ो इसको, चाणूर मुष्टक जल्दी पकड़ो, जल्दी, इधर नहीं आ पाए। गोविंद हंस रहे हैं, मामा अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जितने वहां पर सभी लोग बैठे हैं सभा के बीच में, सभी कन्हैया से प्रेम करते हैं, लेकिन कंस की डर की वजह से कोई कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहा है। प्यारे, कन्हैया उसी रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं जैसी सबकी इच्छा हो रही है। भगवान दर्शन दे रहे हैं, कोई तो वात्सल्य भाव से देख रहा है तो माता पिता की दृष्टि से दर्शन दे रहे हैं, और कोई कन्हैया को सका मान रहा है तो मित्र की दृष्टि से दर्शन दे रहे हैं, कोई कृष्ण को अपना परमात्मा भगवान मानता है तो भक्त की तरह दर्शन दे रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि नजर तो सबकी एक है ना, पर प्रभु ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से तुम देख रहे हो उसी प्रकार से मैं तुम्हें दर्शन देने वाला हूं। प्यारे, जिस प्रकार से हमारी आंखों पर चश्मा चढ़ा है, हमको दर्शन वैसा ही होने वाला है। बोलना पड़ेगा। अब तो एकदम कंस घबरा गया और इतना घबराया कि हाथ पैर फेंकने लगा, सर का मुकुट नीचे गिर पड़ा और एकदम मेरे गोविंद ने छलांग लगाकर मामा के बाल पकड़ लिए। और मामा के जैसे ही बाल पकड़े, कन्हैया अरे भैया ये कहाँ की सहूलियत है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? इतने बड़े इंसान के तूने बाल पकड़ लिए। भैया देख कन्हैया, बाल छोड़, बालों में बड़ा दर्द हो रहा है सिर में। मेरा छोटा सा गोविंद कहने लगा, मामा आज तुम्हारे दर्द हो रहा है? मामा उस दिन को याद करो जब माँ देव की रथ पर बैठ करके विदा कर रहे थे और आकाशवाणी ने कहा तेरा अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तूने माँ देवकी के केश पकड़कर और तूने जमीन पर पटक दिया। मामा आज तुम्हें पता लगा कि दर्द हो रहा है? अरे जिसके ना गई पैर विवाई सोका जाने पीर पर आई। आज पता चला ना कि दर्द होता है ना, उस दिन को भी याद करो। अब तो कृष्ण को देख करके कंस ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही कृष्ण ने एकदम मामा के वक्ष स्थल पर बैठ गए और कह रहे हैं, मामा अरे जरा आंखें खोलो, अरे तुमको वही गति में प्रदान करूंगा जो हजार हजार वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, जो गंगा के तट पर बैठे हैं, वो मेरे दर्शन अंत समय में नहीं पा पाते हैं। अरे मामा तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो जो अंत समय में मैं तुमको दर्शन दे रहा हूं। अरे मामा आंखें खोलो। तब मेरे गोविंद ने सुना कि अब मामा आंखें खोलने वाले नहीं हैं, एक जोर से मुक्का घुमा करके मामा के वक्ष स्थल पर मार दिया। कंस की गोविंदाए नमो नमः। कंस की गोविंदाए नमो नमः हो गई। कन्हैया ने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठाल दिया, मैया देव की वसुदेव को छुड़ा दिया।